इस बीच जोधपुर से बड़ी खबर भी मिल रही है। 8 प्रसूताओं की सिजेरियन डिलीवरी के बाद तबीयत बिगड़ गई है। कोटा और बीकानेर के बाद अब जोधपुर के पावटा जिला अस्पताल का ये मामला सामने आया है, जहां सिजेरियन डिलीवरी के बाद तबीयत 8 प्रसूताओं की बिगड़ी है। 20 जून को सभी की सिजेरियन डिलीवरी हुई थी, यानी कि होने की सूचना मिली। 6 प्रसूताओं को सेप्टिसीमिया और 2 प्रसूताओं की किडनी खराब होने की सूचना है। 2 प्रसूताओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों को एमडीएम अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। संक्रमण की आशंका के चलते ऑपरेशन थिएटर को सील कर दिया गया है। जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक ऑपरेशन थिएटर में कोई ऑपरेशन नहीं होगा। दवाओं के सैंपल लिए गए हैं। फिलहाल कॉलेज प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। जांच के बाद मामले में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ 2 संवाददाता जुड़ चुके हैं। कोटा से हिमांशु मित्तल, क्योंकि कोटा में यह खबर सबसे पहले आई थी, जहां कोटा में 5 लोगों की मौत हो गई थी। जोधपुर से श्याम चौधरी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कोटा रुख कर लेते हैं हिमांशु की तरफ। हिमांशु, कोटा में भी इस तरह का मामला सबसे पहले सामने आया। 5 प्रसूताओं की तबीयत भी खराब हुई, 5 की मौत हो गई। अब इस तरह का मामला बीकानेर के बाद जोधपुर से सामने आया है। कहां लापरवाही, किसकी लापरवाही और क्यों हो रही है लापरवाही? देखिए, इसे यूं समझते हैं कि अचानक ऐसा क्या हुआ। दरअसल पूरे घटनाक्रम के बाद खुद चिकित्सा मंत्री ने दौरा किया, चाहे जयपुर की कोटा की बात हो, चाहे बीकानेर की बात हो, और उन सब के बाद उन्होंने जब मीडिया से बात की तो एक डाटा रखा और उसमें राजस्थान के तमाम जो मेडिकल कॉलेज है, सरकारी अस्पताल है, उनमें मोर्टेलिटी दर जो है वो 0.01% के करीब जो है वो बताई। यानी कि उनका कहना था कि जो आंकड़ा है वो बहुत मिनिमाइज है और हमारे पास सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में पेशेंट्स आते हैं, महिलाएं आती हैं, प्रसूताएं आती हैं जिनकी सर्जरी होती है। लेकिन सवाल जब खड़ा हो जाता है कि अचानक 4 मई के बाद ऐसा क्या हुआ, क्योंकि 4 मई को कोटा मेडिकल कॉलेज और जेके लोन हॉस्पिटल में प्रसूताओं की सर्जरी होती है, सिजेरियन डिलीवरी होती है, जिसके बाद में ठीक 48 उनकी तबीयत बिगड़ना शुरू होती है और 48 घंटे के बाद में यानी 6 तारीख से एक के बाद एक प्रसूता की जान, एक हफ्ते में 5 प्रसूताओं की जान चली जाती है। लगातार 1 दर्जन से ज्यादा जो प्रसूताएं हैं उनका किडनी फेल हो जाता है। किडनी फेलियर जो है की शिकायत 1 दर्जन से ज्यादा प्रसूताओं के अंदर सामने आ जाती है। तो सवाल उठना लाजमी है, जिसके बाद में अलग अलग स्तर पर जांच हुई, चाहे एसएमएस की तरफ से टीम आई, एम्स की तरफ से टीम आई, कोटा मेडिकल कॉलेज की तरफ से जो है वो जांच करवाई गई, वही जयपुर स्वास्थ्य महकमे की तरफ से जो है वो जांच करवाई गई। लेकिन सीधे तौर पर नेग्लिजेंसी हर पॉइंट पर पाई गई। चाहे ओटी प्रोटोकॉल्स की हम बात करें, उनको फुलफिल नहीं थे, चाहे पोस्ट ऑपरेटिव केयर्स की बात करें, वो ठीक से फॉलो नहीं किए गए। डॉक्टर्स और जो नर्सिंग स्टाफ है उनकी लापरवाही जो है वो सीधे तौर पर सामने आई। सेरिन के मामले को स्पेसिफिकली बात करना चाहेंगे, जिसको पहले ही इन्फेक्शन था, इन्फेक्शन के बावजूद उसके इन्फेक्शन को ठीक किए बगैर उसकी सर्जरी कर दी गई। तो ये नेग्लिजेंसी आखिर किसकी थी? अगर संक्रमण किसी मरीज को पहले से है और उस बावजूद उसके अगर आप उसको सर्जरी दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसकी जान के साथ में आप खेल रहे हैं। फिर जो है ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, क्योंकि अलग अलग स्तर पर जांच चली, दवाएं भी कटघरे में आई, तो दवाओं की बात करें तो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जो है वो सबसे बड़े गुनहगार के तौर पर सामने आया, क्योंकि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जिसको सर्जरी से पहले दिया जाता है, सर्जरी के बाद जो है ब्लीडिंग को रोकने के लिए, ब्लीडिंग को कम करने के लिए दिया जाता है। लेकिन वो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जो सैकड़ों पेशेंट्स को दे दिया गया, हजारों को दे दिया गया, उसका कंटेंट निकल करके आता है कि वो डिस्टिल वाटर है, उसमें वाटर कंटेंट है और उसके अंदर मेडिसिन है ही नहीं। तो हर स्तर पर अगर लापरवाही हो रही है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर, ऑपरेशन, सर्जरी, हर जगह पर जो है मेडिसिन अगर वर्क नहीं कर रही है, तो फिर सवाल उठना लाजमी है। और वही सवाल उठ रहा है कि आखिर नेग्लिजेंसी हर कदम पर सरकारी अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजेस में क्यों बढ़ती जा रही है। और उसका खामियाजा ये रहा कि 1 दर्जन से ज्यादा जो प्रसूताएं कोटा में सामने आई जिनका किडनी फेलियर हुआ, अभी भी मेडिकल कॉलेज कोटा के अंदर प्रसूताएं भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है, डायलिसिस उनको लगातार दिया जा रहा है। 5 प्रसूताएं जिनके नवजात थे, आज वो अपनी माँ को खो चुके हैं, किसी ने अपनी बेटी को खोया, किसी ने अपनी बहू को खोया। तो अपने आप में जांच रिपोर्ट भी आ गई है, हालांकि जांच रिपोर्ट आ गई है, एसएमएस और
जो एम्स की तरफ से जो टीम आई, जांच रिपोर्ट आ गई है, उसमें 5 पॉइंट पर नेग्लिजेंसी को माना गया है। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी इसकी लेनी होगी और इन जिम्मेदारियों से को लेने के साथ में सबक लेना होगा इन घटनाक्रम के साथ में, ताकि इनकी पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है, कोटा के बाद ये घटनाक्रम रुका नहीं है। मैं आपके पास लौटूंगी। जयपुर से आसिफ जुड़े हुए हैं, जोधपुर से श्याम हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। आसिफ, हिमांशु बोल रहे थे जिम्मेदारी लेनी होगी, लेकिन जिम्मेदारी कब ली जाएगी? जब कुछ लोगों की और मौत हो जाएगी। कोटा में 5 प्रसूताओं की मौत हुई, बीकानेर में 2, 6 की हालत गंभीर थी, 2 की मौत हो गई। अब जोधपुर में 8 प्रसूताओं की हालत गंभीर है, 2 की ज्यादा गंभीर है, जिसे रेफर किया गया है। तो ये जिम्मेदारी जब मौत के आंकड़े और ज्यादा बढ़ जाएंगे, जब ये और ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे, तब ली जाएगी। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर, चाहे वो कोटा का मामला हो, बीकानेर का मामला या जोधपुर का मामला हो, इस पर गंभीर प्रयास करने की जरूरत है, क्योंकि अब ये एक ऐसा मामला बन चुका है जिसकी वजह से लोग जो है वो मौत के मुंह में जा रहे हैं। और ये कोई बहुत बड़ा बदलाव इस करने की जरूरत नहीं है। केवल ऐसे हॉस्पिटल्स, ऐसे क्लिनिक्स, ऐसे सरकारी संस्थाएं, इनको डिसइंफेक्ट करने की जरूरत है, जो सबसे बड़ा कारण निकलकर सामने आ रहा है। मैं इस समय गजेंद्र सिंह खीमसर के निजी आवास के बाहर हूं। आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने बहुत कोशिश की उनसे समय लेने की, और ये मेरे जो दाईं तरफ आप देख रहे हैं, ये उनका सरकारी आवास है, जिसमें इस समय जो है वो जनसुनवाई चल रही है। हमने कोशिश की उनसे बात करने की, उन्होंने समय नहीं दिया। ये जो आप दाईं तरफ देख रहे हैं, यानी मैं उनके दोनों आवास के बीच में इस समय मौजूद हूं। हम कोशिश कर रहे हैं लगातार उन्हें रीच करने की, उनसे बात करने की, ताकि वो इस पूरे मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे सके, लेकिन अभी तक उन्होंने जो है वो मीडिया को अंदर आना अलाउ नहीं किया है। अब सवाल ये उठता है कि कोटा, बीकानेर और अब जोधपुर, सेप्टिसीमिया जैसी चीज, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सेप्टिसीमिया यानी कि पूरे ब्लड को पॉइजन बना दिया गया केवल इन्फेक्शन की वजह से। एक ऐसा लोहे का स्ट्रेचर जिसके ऊपर एक प्रसूता जाती है, उसकी सिजेरियन डिलीवरी की जाती है, बगैर उसकी अच्छी तरीके से क्लीनिंग किए हुए, उसे डिसइंफेक्ट किए हुए, उसे साफ किए हुए, उसी स्ट्रेचर के ऊपर दूसरी प्रसूता को लेटा दिया जाता है, फिर दूसरी के बाद में तीसरी। इस तरीके से सभी का ब्लड जो है आपस में, जब उनका ब्लड वहां पर गिरता है तो आपस में सबका ब्लड जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैलता है, और ये सेप्टिसीमिया का सबसे बड़ा कारण बनता है, यानी कि पूरे ब्लड को जो है पॉइजन में तब्दील कर देना। और यही कारण बनता है मल्टी ऑर्गन फेलियर का, और यही कारण बनता है किडनी फेल होने का। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब एक महिला जो सरकारी अस्पताल में इस भरोसे पर जाती है कि यहाँ पर उसका इलाज अच्छा होगा, सरकारी डॉक्टर्स हैं, और बदले में जब वो किडनी फेलियर लेकर लौटती है, सेप्टिसीमिया लेकर लौटती है, तो व्यवस्थाओं के ऊपर कितने गंभीर सवाल खड़े होते हैं, ये जो है वो जिम्मेदारों को देखना होगा, समझना होगा, और इस पर जो है कोई गंभीर एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अब ये मामले रुक नहीं रहे हैं, लगातार सामने आ रहे हैं। हम अभी थोड़ी देर पहले जो विपक्ष के नेता है प्रताप सिंह खाचरियावास, उनके पास भी गए थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष अब इस पूरे मामले को लेकर प्रदर्शन करेगी, सड़कों पर उतरेगी, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि दवाइयों को लेकर जो है कहीं ना कहीं महाभ्रष्टाचार हुआ है, करप्शन हुआ है, जिस पर आंखें बंद की जा रही हैं, आंखें नहीं खोली जा रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि और कितनी महिलाएं, और कितने शहर, और कितने सरकारी हॉस्पिटल जिनसे ये मामले जो है वो सामने आएंगे। हम एक बार फिर से कोशिश करते हैं, मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूंगा कि वो सरकारी आवास के बाहर जो है वो वहां पर चलें। अगर वो बाहर की तरफ आते हैं तो भी हम जो है श्रुति कोशिश करेंगे कि उनके साथ में जो है वो बातचीत हो सके, क्योंकि इस समय उनके निजी आवास के बाहर गार्ड है, और उनके सरकारी आवास के बाहर लोगों का जमघट लगा है, जो है वो लोग जनसुनवाई के लिए पहुंच रहे हैं। मैं आपको उनका निजी आवास का, सरकारी आवास का दरवाज़ा भी दिखाना चाहता हूं। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये इस समय जनसुनवाई चल रही है। ये गजेंद्र सिंह मंत्री चिकित्सा और स्वास्थ्य का ये घर है, और जनसुनवाई के लिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार 9:30 से 11:30 बजे का ये समय इन्होंने रखा हुआ है। हम काफ़ी देर से कोशिश कर रहे हैं कि वो हमें समय दें, इस मामले पर प्रतिक्रिया दें। फिलहाल उन्होंने जो है वो अंदर एंट्री नहीं दी है, किसी को अलाउ नहीं किया अंदर जाना। हालांकि हम यहाँ पर डटे हुए कोशिश कर रहे हैं कि वो कोटा, बीकानेर और अब जोधपुर के मामले पे प्रतिक्रिया दे, वो इस पूरे मामले को लेकर क्या एक्शन लेंगे, कितने गंभीर हैं, क्या अब सारी सरकारी नहीं तो आसिफ इतना फीडबैक देने में स्वास्थ्य मंत्री को इतनी लेट क्यों? 20 तारीख को सिजेरियन हुआ है ना, आज तो 22 तारीख है, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका, और सबसे पहले रिपोर्ट अगर कुछ होती है तो स्वास्थ्य मंत्री के पास ही पहुंचती है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने, कहीं ना कहीं उन्हें ये जानकारी थी कि एक मामला फिर से सामने आ चुका है। सोशल मीडिया पर पब्लिक के सामने ये मामला आ जाया, 20 जून का मामला है, तारीख
2 दिन के बाद में जो है पब्लिक के अंदर ये मामला सामने आया और अब जाकर जो है वो कहीं ना कहीं सवाल पूछे जाने की बारी है कि सवाल पूछे जाएं। आपने ठीक कहा कि जब डॉक्टर्स की टीम ने इस बारे में उन्हें सूचित किया होगा कि 2 महिलाएं जो है आईसीयू के अंदर भर्ती हैं, गंभीर अवस्था में, और साथ ही साथ जो बची हुई 6 महिलाएं वो सेप्टिसीमिया का शिकार हो चुकी हैं। अब ऐसे में इन महिलाओं को कितनी क्रिटिकल यूनिट के अंदर स्वस्थ करके बाहर निकाला जाता है, कितना समय उनको रिकवर मैं होने में आसिफ आपके पास लौटूंगी, लेकिन जोधपुर रुक कर लेते हैं। श्याम हमारे साथ जुड़े हैं। श्याम, आप किस हॉस्पिटल के सामने खड़े हैं जहां पर 6 प्रसूताएं एडमिट हैं या जहां पर 2 की हालत गंभीर है, आप वहां पर खड़े हैं? जी बिल्कुल, मैं पाली के पावटा सैटेलाइट अस्पताल के बाहर खड़ा हूं, जहां पर 6 महिलाओं का, प्रसूताओं का यहाँ इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि 6 महिलाओं की हालत अभी ठीक है और वहीं 2 महिलाओं को जो गंभीर हालत में एमडीएम अस्पताल में रेफर किया गया था, उनमें एक महिला की हालत अभी नाजुक बताई जा रही है, वहीं एक की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। इन पूरी घटनाओं को लेकर सुबह मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल बीएस जोधा भी सैटेलाइट अस्पताल व एमडीएम अस्पताल पहुंचे थे और प्रसूताओं के हालत की जानकारी लेने के साथ ही जो ओटी है जिसमें इन 8 महिलाओं का सिजेरियन ऑपरेशन किया था उसकी भी जांच की थी और इसके सैंपल भी लेकर जांच के लिए भेजे गए कि आखिर एक साथ जो सैटेलाइट अस्पताल में 8 महिलाओं का सिजेरियन ऑपरेशन किया गया था, उनकी तबीयत क्यों बिगड़ी थी, क्या कारण रहे थे इनके पीछे। अभी जो 6 महिलाएं जो सैटेलाइट अस्पताल में भर्ती है, जिसमें सेप्टिसीमिया की वजह से इस महिलाओं की हालत थोड़ी नाजुक बताई जा रही है, वहीं जो एमडीएम अस्पताल में भर्ती है एक ज्यादा नाजुक हालत वाली महिला है, उसको शायद एम्स रेफर करने का भी विचार चल रहा है। अभी हमने जो यहाँ के जो पीएमओ है, सैटेलाइट अस्पताल के पीएमओ है, उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि ये जो 6 महिलाएं हैं उनकी हालत अभी ठीक है, खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं जो एमडीएम में है उनकी भी हालत खतरे से बाहर, एक महिला की हालांकि अभी थोड़ी हालत गंभीर बताई जा रही है और जिसको लेकर पूरा स्वास्थ्य विभाग इस पे नजर बनाए हुए हैं। साथ ही चिकित्सा विभाग के आला अधिकारियों ने भी इन महिलाओं की स्वास्थ्य की जानकारी लेने के साथ ही जो ओटी व सहित इनके पीछे क्या कारण रहे, किस वजह से इन महिलाओं की तबीयत बिगड़ी, इसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं। जी अच्छा श्याम, गजेंद्र सिंह शेखावत खेमसर जी का, स्वास्थ्य मंत्री का, एक स्टेटमेंट सामने आया। मैं तीनों संवाददाताओं से ये स्टेटमेंट पढ़ना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि कोटा मामले में एक्शन लिया जा रहा है, नर्सिंग स्टाफ पर हमने एक्शन लिया, बीकानेर में मौत की वजह दूसरी हो सकती है, मौत की वजह डिहाइड्रेशन भी हो सकती है, ये बात, और मौत की कई सारी वजह हो सकती है। स्वास्थ्य मंत्री का स्टेटमेंट आया। अब मुझे श्याम ये बताइए कि जो रिपोर्ट्स ले लिए गए हैं, रिपोर्ट्स अभी सेंड किए गए हैं, 3 से 4 दिन लगेंगे, तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि ये वजह हो सकती है मौत की, कि ये कैसे पता चल रहा है? जी बिल्कुल, ये है कि ये जोधपुर के सैटेलाइट अस्पताल में जो आम तौर पर 100 ऑपरेशन प्रति महीना यहाँ पे सिजेरियन के ऑपरेशन किए जाते हैं और शनिवार को 20 जून को यहाँ पर एक दिन में 8 सिजेरियन ऑपरेशन 2 चिकित्सकों की देखरेख में किए गए थे और उन्हीं 8 ही महिलाओं की तबीयत बिगड़ी थी। अब इसके पीछे क्या कारण रहा, हालांकि वो तो पूरा जांच के बाद पता चल पाएगा, लेकिन जो प्राथमिक रूप से ये सामने आ रहे हैं कि ओटी में साफ सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं की भी कमी के कारण भी ये सामने आ रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या जोधपुर में सरकारी हॉस्पिटल पे लोड बहुत ज़्यादा रहता है, स्टाफ की कमी रहती है, केसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, मतलब कहाँ ऐसी गलती हो जाती है कि जो उन्हें साफ सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनको लगता है कि एक ही स्ट्रेचर पर लाते जाओ और सबके ऑपरेशन करते जाओ, या फिर वो सब गरीब तबके के आते हैं और उनको लगता है कि उनको वैसे ही ट्रीट करना चाहिए? जी बिल्कुल, जोधपुर में यूं तो बहुत बड़े अस्पताल माने जाते हैं। जोधपुर में एम्स अस्पताल है, मथुरादास माथुर अस्पताल है, उम्मेद अस्पताल है, जहां पर आमतौर पे सबसे ज्यादा ये प्रसूताओं का इलाज वहां पर किया जाता है। लेकिन ये शहर के मध्य सैटेलाइट अस्पताल है जहां पर भी आमतौर पर महीना में 100 से अधिक प्रसूताओं का सिजेरियन ऑपरेशन किया जाता है और यहाँ पर भी काफी ये महिलाएं हैं जो आसपास के क्षेत्र की रहने वाली जो महिलाएं हैं, उनका उपचार के लिए यहाँ लाया जाता है और सैटेलाइट अस्पताल में उनका उपचार किया जाता है। और इन जो महिलाओं की तबीयत बिगड़ी है वो सैटेलाइट अस्पताल में बिगड़ी है। इनकी जो शनिवार में एक ही दिन में इनके 8 महिलाओं का ऑपरेशन किया गया और 8 ही महिलाओं की तबीयत बिगड़ी गई थी। ठीक है, कोटा रुक कर लेते हैं। हिमांशु हमारे साथ अभी फिलहाल ये भी बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर जिला कलेक्टर ने भी बैठक बुलाई है और प्रिंसिपल समेत जो मेडिकल कॉलेज के अफसर है और पीएमओ को भी जिला कलेक्ट्रेट बुलाया गया है और उस बैठक में इनसे इस पूरे कारणों में क्या कारण है कि इन महिलाओं की हालत बिगड़ी और अब इनकी क्या हालत, उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। जी, बड़ी अजीब सी विडंबना है हिमांशु
कि 2 केसेस हो चुके हैं, 2 जिले में 7 लोगों की मौत हो चुकी है और उसके बाद भी बैठक बुलाई जाती है, एनालिसिस किया जाता है, रूल बनाए जाते हैं और इंप्लीमेंट होता नहीं है। सवाल यही है और सवाल इसी बात को लेकर के उठ रहा है कि इसकी शुरुआत जैसा मैंने बताया कि पहले ऐसा नहीं रहा कि इस तरह के केसेस लगातार सामने आते रहे हों, लेकिन इनकी शुरुआत 4 मई को कोटा में सीजेरियन डिलीवरीज के बाद में होती है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 1 दर्जन से ज्यादा मामले सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे में सामने आ जाते हैं, जिसमें सिम्टम्स एक ही होता है, किडनी फेलियर। और यानी कहीं ना कहीं इस श्रुति सिर्फ इतना सा समझे हम कि 4 मई को सीजेरियन जो है होता है प्रसूताओं का, ऐसा 48 घंटे में क्या हुआ कि 1 दर्जन से ज्यादा जो प्रसूताएं हैं उनका किडनी फेलियर हो जाता है। 1 हफ्ते में 5 प्रसूताओं की मौत हो जाती है। तो लगातार जो है वो बात को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। अलग अलग स्तर पर जो है वो शुरुआती दौर में पहले नेग्लिजेंसी जो है वो स्टाफ की मान ली गई। जो 2 नर्सिंग स्टाफ है उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, 2 डॉक्टर्स पर कार्रवाई की गई। फिर जिसके बाद में जो है ओटी प्रोटोकॉल्स पर सवाल उठाए गए। यानी कि एक तय जो पैमाना है वो नहीं किया गया। जांच चूंकि बड़े स्तर पर हुई है, इसमें कोई शक संशय नहीं है, अलग अलग तरह से हुई है, लेकिन इस बात को मानना होगा कि ओवरऑल चारों तरफ लापरवाही की भरमार रही। चाहे पोस्ट ऑपरेटिव केयर हो, चाहे ड्यूरिंग ऑपरेशन जो फॉर्मेट होता है, जो नॉर्म्स होते हैं, उनको फुलफिल नहीं किया गया। जैसे कि सामने आया है कि मेडिसिन को लेकर के जो पेशेंट्स के जो अटेंडेंट्स हैं उनका लगातार एक आरोप रहा कि सर्जरी के बाद जो इंजेक्शंस दिए गए, जो मेडिसिन दी गई, हाँ। उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी। ठीक है, तो ये तमाम कारण जो है। मैं हिमांशु आपके पास आती हूँ, आसिफ की तरफ रुक कर लेती हूँ। आसिफ, जरा मुझे ये बताइएगा, मुझे समझाने की, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि 4 मई से ये केस शुरू हुआ और अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि एक्चुअली में उन सबको हुआ क्या था, कहां पर कमी हो गई थी, क्या ऐसी उनको अचानक से बीमारी हो गई जो उन सबकी हालत इतनी खराब हुई और उनकी मौत हो गई। सब जगह जांच चल रही है। 4 मई से आज 22 जून हो गया। देखिए श्रुति, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लगातार जब इस तरीके के मामले सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही ढीले ढाले रवैये का खामियाजा ऐसे मरीज भुगतते हैं। आमतौर पर ऐसे मरीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है क्योंकि ये बड़े प्राइवेट निजी अस्पताल में नहीं जा सकते, महंगा उपचार नहीं करा सकते। ये सरकारी दवाइयां और सरकारी उपचार के भरोसे ऐसी जगहों पर पहुंचते हैं और उसके बाद इनका ट्रीटमेंट बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड की तरह किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया, ऐसी महिलाएं आती हैं, गरीब तबके से आती हैं, स्ट्रेचर पे आती हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि डिलीवरी होने वाली है, सिजेरियन किया जाएगा, और वो एक ही स्ट्रेचर के ऊपर लगातार जो है वो महिलाओं को बदला जाता है, उनकी स्टिचेस दिए जाते हैं। वो जो ब्लड के स्पॉट्स होते हैं, ब्लड जो वहां पर गिरता है, उसी ब्लड के अंदर हाथों में दस्ताने पहन के स्टिचिंग कर दी जाती है। वो ये नहीं देखते कि ये ब्लड जो है एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं जो है वो एक दूसरे के साथ जा रहा है, इन्फेक्शन करेगा, और ऐसे में सेप्टिसीमिया होता है क्योंकि जब वो ब्लड दूसरे ब्लड के साथ मिलता है तो इसे सेप्टिसीमिया मेडिकल टर्म में इसे कहा जा सकता है कि ब्लड में कहीं ना कहीं पॉइजन चला जाता है। जब सेप्टिसीमिया होता है तो उसकी जो परिणति होती है, उसका जो रिजल्ट आता है वो आता है मल्टी ऑर्गन फेलियर में। हाँ, जो वो किडनी फेलियर हो सकते हैं, दूसरे सेंसिटिव ऑर्गन फेलियर हो सकते हैं। वैसे ही 2 महिलाओं की किडनी फेलियर हो गए। अगर इस चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए, बल्कि हर बार स्ट्रेचर को डिसइंफेक्ट किया जाए, अच्छी तरीके से साफ किया जाए, उसके बाद में दूसरी महिला को टेबल पर लाया जाए, दवाइयों की जांच की जाए, क्या दवाइयां एक्सपायर तो नहीं है, क्या दवाइयां जो है जैसा कि पहली वाली जांच में माना गया था कि इंजेक्शन में पानी मिला था, इन सारी चीजों की अगर जांच कर ली जाए तो बहुत हद तक मुमकिन है कि इस तरह के जो हादसे सामने आ रहे हैं उनसे बचा जा सके। नंबर 2, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जब भी इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो महिलाओं से डॉक्टर पहले जो मेडिकल्स के एथिक्स हैं, जो डूज एंड डोंट्स हैं, वो महिला से पूछे जाएं कि क्या जो है आपको डायबिटिक है, क्या आपको बीपी का इशू रहता है, या आपको किसी तरीके की दूसरे बीमारी के लक्षण है। अगर महिला डॉक्टर को ये बताती है कि हाँ उसे कई तरह के दूसरे मेडिकल इश्यूज हैं, तो डिलीवरी के समय दवाई देते समय इन बीमारियों का ध्यान रखा जाता है, जो कि इनसे नहीं पूछा गया या नहीं पूछा जाता। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए, ये सारी बातें आपने बताई,
लेकिन हमेशा ये क्यों होता है कि सरकारी अस्पताल में व्यवस्थाएं खराब होती हैं, सरकारी स्कूलों में व्यवस्थाएं खराब होती हैं और बोला जाता है कि गरीब तबका ही हमारी प्राथमिकता है, तो ये प्राथमिकता है? देखिए ये इसका कंपैरिजन आप किसी भी बड़े दूसरे प्राइवेट संस्थान और सरकारी संस्थान के साथ कर सकते हैं। चूंकि यहाँ पे डॉक्टर सैलरी पे होते हैं, उन्हें पैसा नहीं मिल रहा होता है, अलग से पैसा नहीं मिल रहा होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की सैलरी भी अच्छी होती है। दूसरा, वो घर पे भी क्लिनिक खोल के बैठते हैं, उन्हें जो है घर पे भी पैसा मिल रहा होता है। यहाँ सैलरी बेस्ड डॉक्टर होते हैं, तो उन्हें लगता है, जैसा कि मैंने पहले भी एक शब्द का इस्तेमाल किया, टेकन फॉर ग्रांटेड। वो मरीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उन्हें लगता है कि ठीक है, दवाई लेकर चले जाएंगे। बस इंतजार इसी बात का आसिफ और श्याम और हिमांशु भी जुड़े हुए थे कि स्वास्थ्य मंत्री का रिएक्शन कब आता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पर बातचीत करने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। फिलहाल सवालों के घेरे में अब फिर से हेल्थ सिस्टम आ चुका है, इस बार जोधपुर का हेल्थ सिस्टम सवालों के घेरे में। इसी के साथ ही बुलेटिन में देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।